तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन की। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था नेचुरल रीजनरेशन पे और उसकी डिफरेंट कुछ टेक्निक पे हमने बात किया था। नर्सरी टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारी वीडियोस हमने बना दी हैं। अब आर्टिफिशियल रीजनरेशन को मैं इसमें थोड़ा डिटेल में डिफ़ाइन करना चाहूँगी। आर्टिफिशियल रीजनरेशन का मतलब होता है जब भी क्या करते हैं हम किसी भी फॉरेस्ट क्रॉप को रिन्यूअल करवा रहे होते हैं हम हम कह सकते हैं कि बाय सोइंग, प्लांटिंग और अदर कोई भी आर्टिफिशियल टेक्निक से हम जब भी किसी फॉरेस्ट को या किसी भी एरिया को मतलब रीजनरेट करवा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन। अब इसमें एक बहुत कॉमन सा कॉमन टर्म आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये है कि आर्टिफिशियली रीजनरेट करवाना, जो सीधे सीधे हम अगर बात करें तो उसके बाद हम इसमें अगर बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी फॉरेस्ट क्रॉप को एक जगह से आर्टिफिशियली दूसरी जगह पर प्लेस करवाना, चाहे हम उसे सीड सोइंग से कर रहे हों या फिर उसे हम प्लांटिंग करके डिफरेंट प्लांटिंग टेक्निक से कर रहे हों। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्यों करवाया जाता है, बेसिकली दो टेक्निक के लिए हम बात करते हैं, जैसे रीफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, किसी भी फॉरेस्ट क्रॉप में अगर हमने पहले हमारे मेच्योर ट्रीज थे या फिर कोई भी हमारी क्रॉप हो रही थी उसे हमने कट डाउन कर दिया है, क्लियर कर दिया है, उसके बाद हमें दोबारा से उसमें अपनी फॉरेस्ट क्रॉप को ग्रो करवाना है, देन हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल टेक्निक्स की हेल्प से वहाँ पे रीफॉरेस्ट करवाएंगे, मतलब कि दोबारा से प्लांटेशन करवाएंगे और उस फॉरेस्ट को दोबारा से रीजनरेट करवाएंगे। और अगर वहीं हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन की, तो इसका मतलब होता है किसी भी एरिया में जहाँ पे बहुत टाइम पीरियड पहले से, मतलब बहुत पहले से ही कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई ट्रीज़ नहीं थे, वहाँ पे अगर हम कोई जैसे बैरन लैंड वगैरह में हम बात करते हैं, वहाँ पे अगर हम प्लांटेशन करवा रहे हैं, वहाँ पे हम रीजनरेशन करवा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अफॉरेस्टेशन। अब हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक स्टेप्स की जो कि हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन में मतलब आर्टिफिशियल रीजनरेशन के अंदर आती हैं। तो इसमें हमारी आती हैं, जैसे कि हम फर्स्ट बात करने जा रहे हैं सीड कलेक्शन की। सीड कलेक्शन इसका बहुत मतलब हम कहें तो बहुत फर्स्ट स्टेप ही बोलेंगे हम, क्योंकि सीड से ही हम आगे का अपना नेक्स्ट रीजनरेशन का प्रोसीजर जो रहता है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नर्सरी ऑपरेशन, उसके बाद हम बात करते हैं नर्सरी ऑपरेशन, क्योंकि डिफरेंट नर्सरी ऑपरेशन पे हमने कई वीडियोस बना दी हैं, प्लांटेशन पे भी हैं एंड मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन में। तो जैसे सीड कलेक्शन नेम से ही पता चला है, सीड कलेक्शन का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ सीड्स, एंड नर्सरी ऑपरेशन में कि हमें नर्सरी किस तरीके से ग्रो करवानी है, किस किस टाइप की होती हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। एंड प्लांटेशन में हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं प्लांटिंग के लिए और डिफरेंट मेथड्स हमारी आती हैं। तो इसमें हम जो डिटेल स्टडी करेंगे वो डिटेल वीडियो जो होगी सीड कलेक्शन पे होगी। सीड कलेक्शन का सीधा मतलब होता है, मतलब सीड हमारा एक मेजर सोर्स है जिससे हम नया प्लांट ग्रो करवाते हैं। जैसे हम कहें कि सीड मीन्स अ गुड ट्री, मतलब एक गुड सीड मतलब कि एक अच्छा पेड़ हमें देगा, एक अच्छा ट्री हमें देगा अगर एक अच्छा सीड हमारे पास है तो। मतलब अगर हम बात करें तो ये हमारा सीड की जो क्वालिटी होती है ना, सीड की क्वालिटी डिपेंड करती है, उसको अफेक्ट करते हैं जर्मिनेशन, मतलब उसको अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें कर सकती है कि उसकी जर्मिनेशन कैसा होगा, उसका ग्रोथ कैसा होगा। अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ कैसी होगी सीडलिंग की, जो हम सीड से हमारा सीडलिंग बनेगा उसकी ग्रोथ कैसी होगी, और साइट की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैसी होगी प्रोडक्ट की, जो हमें ये ट्री देने वाला है कल को, जिस सीड से हमारा नया ट्री बनेगा वो हमें कैसे प्रोडक्ट देगा, ये भी डिपेंड करता है कि एक अच्छा सीड होगा तो अच्छे ही प्रोडक्ट हमें देगा। अगर हम बात करते हैं गुड क्वालिटी, मतलब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का सीड कौन सा होता है, तो जो वाइबल हो, विगरस हो एंड जेनेटिकली वेल सॉर्टेड हो, मतलब कि जो एक अच्छा प्लांट भी कल को हमें दे सके, उस ट्री से हमें अच्छा क्या हो सके, अच्छी सीड्स मिल सकें, अच्छे फ्रूट्स मिल सकें, और हाईली क्या हो, वाइबल हो, जो कि जर्मिनेशन में डिफरेंट कंडीशन से होकर गुजरता है एक सीड और उसके बाद एक नया प्लांट बनता है, नया ट्री बनता है। तो वो सारी चीज़ों को वो क्या कर सके, उनमें सर्वाइव करके, जब एक अच्छा सीड होगा तब वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है लाइक सीड कलेक्शन के, जैसे हम बात कर रहे हैं द स्पीसीज एंड द प्रोवेनेंस सेलेक्टेड फॉर प्लांटिंग, इस पर डिपेंड करता है। सीड की क्वांटिटी के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे पीरियड ऑफ सीड कलेक्शन की, एंड मेथड ऑफ सीड कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ सीड। सबसे पहले हम फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्पीसीज एंड प्रोविनेंस। अब ये तो हम
ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। स्पीसीज जो हम प्लांट करने वाले हैं ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांटिंग, सेवरल अदर फैक्टर भी हो सकते हैं कई, कि कैसे हैं हम, क्यों इसको प्लांट कर रहे हैं, कहाँ प्लांट कर रहे हैं। और हमें पूरा का पूरा जो है कि प्रोविनेंस के बारे में अगर हम बात करें, प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है, प्लेस विच स्टैंड ऑफ, मतलब हम कहें विच स्टैंड ऑफ ट्रीज इज ग्रोइंग, मतलब जो भी जो ट्री जहाँ पे हमारा ट्री ग्रो करने वाला होता है, दैट उस प्लेस को ही हम प्रोविनेंस कहते हैं। मतलब एक एरिया है जहाँ पे हमारा मदर ट्री, जहाँ से हम सीड कलेक्ट करने वाले हैं, जिस सीड्स को हम लेने वाले हैं वो ग्रो कर रहा है जिस एरिया में, उसे हम प्रोविनेंस कहते हैं। तो ये एक मेजर हम बात करें तो फैक्टर है कि हम इस बेसिस पे, जैसे हमें सीड कलेक्शन करना है तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोविनेंस कैसा होना चाहिए, हमारी स्पीसीज़ कैसी, किस स्पीसीज़ के लिए कैसा प्रोविनेंस है, कहाँ वो सर्वाइव कर पाएगा, इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं उसके बाद हम अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो सीड क्वान्टिटी की। सीड क्वान्टिटी ये भी डिपेंड करती है, किस में डिपेंड करती है, लाइक एरिया टू बी प्लांटेड, जहाँ हम जिस एरिया में हम इसको प्लांट करने वाले हैं उस पे स्पेसमेन टू बी अडॉप्टेड, कौन से स्पेसमेन हम यूज करने वाले हैं, लाइक जैसे इसमें थर्ड की हम बात करें स्पीसीज़ की, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं कि स्पीसीज़ कौन सी होगी, कि कहाँ हम इसे प्लांट करने वाले हैं, तो सीड की क्वांटिटी उस हिसाब से देखनी पड़ती है, कौन से स्पेस में हम इसको लगाने वाले हैं, कहाँ पे ये बेटर ग्रो कर सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है। सीड की क्वांटिटी हम इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं जर्मिनेशन, एक टर्म आता है जर्मिनेशन कैपेसिटी, तो इसमें हमें पता चलता है कि हमारी सीड की जर्मिनेशन जो है कैपेसिटी कितनी है, वो किस लेवल तक जर्मिनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये बेसिकली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हमारा जर्मिनेटेड सीड्स को लिया जाता है, प्लस जो साउंड सीड्स होते हैं, साउंड सीड्स मतलब जो हमें लग रहे हैं वाइबल है, जो कि हमें लग रहे हैं कि इससे नया प्लांट बन जाएगा, जैसे हम कुछ डालते हैं, कुछ आवाज़ करते हैं, कुछ अच्छे सीड्स होते हैं पानी में डालने के बाद कुछ ऊपर आ जाते हैं तो वो ख़राब सीड है, उनको हटा दिया जाता है। लाइक वाइबल सीड जो होगा वो क्या होगा कि वो पानी में नीचे बैठ जाएगा और वाटर में, और जो ख़राब सीड होगा वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसे भी हम टेस्ट करते हैं। वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सीड की कैपेसिटी को जो है टेस्ट करने की, तो वो हम नेक्स्ट की वीडियो में देख लेंगे। और उसके बाद इसे डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ सीड्स से जो हमने यूज़ किए हैं इंटू 100। इस फॉर्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी सीड्स की क्या हैं, इसमें कितने सीड हमारे जर्मिनेट होंगे, कितने नंबर ऑफ सीड हमारे इस टेस्ट में सक्सीड होंगे जर्मिनेशन के लिए। अब हम बात करने वाले हैं पीरियड ऑफ सीड कलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे मतलब ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर सारे ट्री हमेशा पूरे साल सीड्स नहीं देते हैं। तो जैसे हम कहें जिनमें गुड सीड ईयर, हम गुड सीड ईयर से एक टर्म आती है हमारी गुड सीड ईयर, किसमें है कि जबकि ट्री स्पीसीज क्या करे अबंडेंटली, मतलब नॉट कॉमन, मतलब अच्छा सीड प्रोड्यूस करती है जिस साल, तो हम कहते हैं उस ईयर को हम गुड सीड ईयर कहते हैं, उस स्पीसीज का स्पेशली। अगर हम यही बात करें कि गुड सीड ईयर में हम सीड कलेक्शन हमारा मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो गुड सीड ईयर में हमें क्या करना चाहिए, सीड कलेक्शन करना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छे में सीड प्रोड्यूस करते हैं वो ट्रीज़ जो मतलब उनकी अगर हम क्या करें गुड सीड ईयर के दौरान सीड को कलेक्ट करें। और सीड इसमें हाँ कॉमन जो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो सारे ट्रीज हमेशा सीड, कुछ तो हमेशा सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हर साल अच्छे सीड्स आते हैं। लाइक कॉमन जो एवरी ईयर सीड हमें देते हैं, उनकी कुछ स्पीसीज यहाँ पर मैंने दी हुई हैं, लाइक डालबर्जिया सिसु, टेक्टोना ग्रैंडिस, गेमेलिया ऑर्बोरिया, अकेसिया कटेचू, पाइनस केसिया, अकेसिया निलोटिका, यूकेलिप्टस हाइब्रिड। ये कुछ कॉमन स्पीसीज हैं जो हर साल सीड प्रोड्यूस करती हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें एबिस मिंड्रो, सीड्रस देवदारा, पाइनस रॉक्सबर्गी, तो ये इनमें जो गुड सीड ईयर की अगर हम बात करें 3 to 10 ईयर्स में एक बार इनमें अच्छा सीड प्रोड्यूस करते हैं ये स्पीसीज। वहीं अगर हम बात करते हैं बैम्बू स्पीसीज़ की, तो बैम्बू तो अब हमें पता ही है कि 20 से 60 अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार सीड प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सीड्स। कुछ मेथड की बात करेंगे इसमें, उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये भी डिपेंड करता है कुछ सेवरल फैक्टर्स पे, जैसे लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रूट एंड सीड, relative size and numbers of natural dispersed units, characteristics of the stand, characteristics of the slope। इन सब कैरेक्टर्स पे भी हमारी सीड कलेक्शन की मेथड या सीड कलेक्शन करना डिपेंड करता है।
कैसी कंडीशन है, स्टैंड जहाँ हम सीड कलेक्ट करने जा रहे हैं वो किस कंडीशन में है, डिस्पर्सल कैसा है सीड का, और हमारे फ्रूट और सीड्स का कैरेक्टर कैसा है। कुछ अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ मेथड हम अप्लाई करते हैं हमारी सीड कलेक्शन के लिए, जिसमें हम नंबर 1 बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ फॉलन फ्रूट्स और फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर। कुछ ऐसे गिरे हुए फ्रूट्स हैं जो नीचे गिरे हैं तो हम उन्हें कलेक्ट कर लें और उससे फॉरेस्ट फ्लोर से सीधे सीड को कलेक्ट निकाल के अलग से स्टोर कर लें। एंड सेकंड है कलेक्शन फ्रॉम द क्राउन्स ऑफ फेल ट्रीज, और जो बड़े ट्रीज़ को फेल करने के बाद उनके क्राउन्स में जो सीड्स लगे उन्हें कलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन फ्रॉम स्टैंडिंग ट्रीज़, खड़े जो पेड़ पहले से ट्रीज़ हमारे स्टैंडिंग कंडीशन में हैं तो हम उनसे भी जैसे उस पेड़ में चढ़ने के बाद तोड़ सकते हैं, या डिफरेंट टेक्निक से हम स्टैंडिंग ट्री से भी सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है सीड प्रोसेसिंग। तो ये क्या होता है? सीड प्रोसेसिंग का मतलब होता है सीधे सीधे जो हमारे कलेक्ट किए हुए सीड हैं, जो भी हमने फ्रूट से निकाले हुए सीड हैं, उनको निकालने के बाद हमें जो सोइंग करने तक का जो हमारा टाइम पीरियड रहता है उसमें बहुत सारी प्रोसेस आती है जी। हमें स्टोर करके रखना है, मतलब कि उसकी क्लीनिंग करनी है, मैसरेशन, डिप्यूटिंग, ड्राइंग, सेपरेशन, टम्बलिंग एंड थ्रेसिंग, क्लीनिंग, ये सब प्रोसेस हमारी प्रोसेसिंग में आती है। उसको स्टोर करने, ड्राई करना, स्टोर करना, एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी प्रोसेस को हम सीड प्रोसेसिंग कहते हैं। नाउ सीड स्टोरेज का मतलब है स्टोर करना, प्रिजर्व करना, जब तक कि उसका सही टाइम ना आ जाए, उसको वाइबल रखे, उसकी वाइबल कंडीशन में ही उसको एक टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखना, ताकि वो एक सही समय जब हमें सीड सोइंग करनी है, हमें नर्सरी प्लांट करना है, उस समय के लिए वो वाइबल कंडीशन में रहे सॉइल में जाने तक। तो हम उसको डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट मेथड से हम सीड को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर सकें। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे वाइबल सीड है तो यहाँ पे जैसे कि दिया, वाइबल सीड इज दैट सीड विच कैन जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड दैट एनी डोमेंसी दैट मे बी प्रेजेंट इज रिमूव्ड। स्टोरेज हेल्प टू मेंटेन द लॉन्गेविटी ऑफ सीड्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉन्गेविटी 2 क्लासेस ऑफ सीड्स आर रिकग्नाइज्ड। तो इसमें लॉन्गेविटी के बेस पर, नेचुरल लॉन्गेविटी के बेस पर हम 2 क्लास रखी हैं हमने सीड्स की, जो हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने बात की कि उसकी जो डोमेंसी पीरियड है, तो उसको डोमेंसी पीरियड को कम करना होता है। जैसे डोमेंसी पीरियड का टाइम क्या होता है कि जब हम सीड को डोमेंट सीड हम किसे कहते हैं, जब हम किसी भी सीड को सॉइल में डालते हैं और सॉइल में डालने के बाद जितना टाइम पीरियड वो बाहर सीड से बाहर आकर सॉइल से जर्मिनेट होने में लेता है, तो उस टाइम पीरियड को हम डोमेंसी पीरियड कहते हैं। तो हम ये श्योर रखते हैं कि हम किसी भी सीड का डोमेंसी पीरियड को कम से कम रखें, ताकि वो कभी कभी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं बहुत टाइम ले रहे होते हैं, तो मे भी हो सकता है उनको सारी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही हो, लाइक सॉइल का अमाउंट, मॉइस्चर, टेम्परेचर, इन सब का एक नॉर्मल अमाउंट में होना ज़रूरी होता है, ताकि वो सीड अपने डोर्मेंसी पीरियड से बाहर आके ग्रो कर सके और एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो सके। तो यहीं हम बात करने वाले हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स होता है जिनको हम लो मॉइस्चर कंटेंट होना है जिनमें, और इनको हम ड्राई कर सकते हैं। लो मॉइस्चर कंटेंट होता है तो इनको आराम से ड्राई करके हम रख सकते हैं। कुछ टेम्परेचर में ही हम इसको कुछ बहुत लंबे समय के लिए हम रख सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए हम इन्हें रख सकते हैं। तो इसमें कुछ स्पीसीज़ गिवन है, इसमें कुछ स्पीसीज़ गिवन है, लाइक अकेसिया की स्पीसीज़ है, एल्बिजिया है, हिबिस्कस है, केसिया, प्रोसोपिस। तो ये कुछ कॉमन स्पीसीज़ है जिनको हम मतलब इनकी जो वाइबिलिटी रहती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हम मतलब बहुत लंबे समय तक हम रख सकते हैं। वहीं हम रिकैल्सिट्रेंट सीड्स की बात करें तो इसमें वो सीड आते हैं, इनमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। मोस्टली कहें तो हम मतलब कि एवरेज जो कहें तो 20 to 50% का मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो इसको हम बात करें तो हम इसको लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं स्टोर करके रख सकते हैं। तो इनमें जो सीड्स हमारे आते हैं, तो डिप्टेरोकार्पस की कुछ स्पीसीज़ हैं जो इसमें आती हैं, हेविया, सोया रोबस्टा, होपिया, अजादी रेक्टा, मतलब नीम, ये सब स्पीसीज़ कुछ कॉमन स्पीसीज़ हैं जिनको हम 3 वीक्स तक ही रख पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं रख सकते हैं स्टोर करके। तो ये था हमारा सीड कलेक्शन के बारे में जो हमने अभी इसमें डिस्कस किया हुआ है। ये डिटेल वीडियो सीड कलेक्शन के साथ था, मतलब के बारे में था। अब नर्सरी टेक्निक्स हमने पहले ही डिस्कस की हैं और इसमें कुछ मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन में भी रहा होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए।